हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो मेडिसिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ लाइकोपोडियम। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द मेडिसिन। लेट अस स्टार्ट विद द मेडिसिन लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को और क्या कहा जाता है? लाइकोपोडियम को और वेजिटेबल सल्फर भी कहा जाता है क्योंकि ये वेजिटेबल फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, मॉसेस जो होते हैं, मॉसेस, क्लब मॉसेस, उससे मेडिसिन बनाई जाती है। ठीक है, तो वुल्फ क्लॉ, क्लब मॉस इसका कॉमन नेम हो जाएगा। प्रूवर कौन है? डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? लाइकोपोडिएसिया फैमिली से। लाइकोपोडिएसिया फैमिली से बिलोंग करता है। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। तो ये डीप एक्टिंग रेमेडी होती है और इसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेबल सल्फर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को दिखेगा कि सल्फर की जो मेंटल स्टेट है, जिस तरीके का उसमें एम्बिशियस होता है, जिस तरीके का उसमें ईगो होता है, जिस तरीके का उसमें एक सुपीरियरिटी होती है, जिस तरीके की एक तरह से उनके अंदर ये होता है, एक घमंड टाइप होता है, उसी तरीके से लाइकोज में भी देखने मिलता है, लाइकोपोडियम में भी देखने मिलता है। बट क्योंकि वेजिटेबल किंगडम की फैमिली है इसलिए इसके आगे क्या लगा दिया? वेजिटेबल लगा दिया। सल्फर इज़ फॉर मिनरल किंगडम, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? वेजिटेबल सल्फर कहा जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ लाइकोपोडियम। ठीक है, क्लिनिकल्स में इसके जनरली अगर मैं बात करूँ क्लिनिकल्स की, तो क्लिनिकल के अंदर आप लोग को याद रखना है कि क्लिनिकल में जनरली इसमें जीआईटी अफेक्ट होता है। ठीक है, जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अफेक्ट होता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्लिनिकल्स आपको पता है, जैसे कि वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, नौजिया हो गया, ठीक है, और उस तरीके के सारे जैसे कि गैस्ट्रिक इन्फ्लामेशन इन द गैस्ट्रिक रीजन हो जाएगा। ठीक है, एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, उस केस के अंदर हम लोग लाइकोपोडियम यूज़ करते हैं। स्पेशली इनके अंदर होता है लीवर अफेक्शन। क्या होता है इनके अंदर? लीवर अफेक्शन होता है। मतलब जो लीवर होता है वो कहीं ना कहीं इस मेडिसिन या इस रेमेडी में अफेक्ट हो रहा होता है। और आप लोग क्लिनिकल में इस पॉइंट के ऊपर से क्या लिख सकते हो? हेपेटाइटिस भी लिख सकते हो। तो लीवर का मेनली इसमें अफेक्शन होता है। अब बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन होता है कार्बोनाइट्रोग्लिनाइड कॉन्स्टिट्यूशन। उसका मतलब क्या है कि ये जो रेमेडी है, इस रेमेडी के सेल में, मतलब ये सेल है सपोज, ठीक है, ये सेल है, तो इस सेल के अंदर क्या भरा हुआ होता है? कार्बन भरा हुआ होता है और नाइट्रोजन भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? कार्बन भरा हुआ होता है और नाइट्रोजन भरा हुआ होता है। नाइट्रोजन, ठीक है, आप लोग यहाँ पे कार्बन भरा हुआ होता है और नाइट्रोजन भरा हुआ होता है। तो कार्बन और नाइट्रोजन ने पूरी स्पेस ले ली है सेल के अंदर, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा तो जो सेल्स है या जो टिश्यूज़ है वो कैसे हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे, उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं बचेंगी। इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला है कि कार्बोनाइट्रोग्लिनाइड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब क्या कि कार्बन और नाइट्रोजन से पूरा एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इनके अंदर थोड़ा सा वीकनेस होता है, इस वजह से इनके अंदर थोड़ी सी वीकनेस होती है। हम लोग आगे इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, इंटेलेक्चुअली कीन एंड फिजिकली वीक किस तरीके लाइकोपोडियम होते हैं वो हम लोग आगे इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी लिथमिक कॉन्स्टिट्यूशन। लिथमिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर स्टोन होने की टेंडेंसी होती है। गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाएगा, किडनी स्टोन के अंदर, मतलब किडनी स्टोन देखने मिलता है जनरली इन पेशेंट्स के अंदर। तो इनके अंदर एक टेंडेंसी होती है, एक तरह से इनके अंदर एक लाइक डिजीज़ की टेंडेंसी होती है, दैट इज़ नोन एज लिथमिक कॉन्स्टिट्यूशन। किस चीज़ की टेंडेंसी होती है? स्टोन की। ठीक है, कैसा स्टोन होता है, उसकी पर्टिकुलर मतलब कलर कैसा होता है वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ड्रॉप्सी कंडीशन। ड्रॉप्सी कंडीशन मतलब क्या? थोड़ी सी हाइट में थोड़े से कम होते हैं ये लोग। ठीक है, इनका अपर पार्ट जो होता है वो इमैशिएटेड होता है, बट लोअर पार्ट जो है वो सेमी ड्रॉप्सिकल होता है। मतलब अपर पार्ट इस तरीके से इमैशिएटेड और लोअर पार्ट इस तरीके से सेमी ड्रॉप, मतलब ये पियर शेप जो है इनकी बॉडी होती है। ठीक है, कैसी बॉडी होती है? पियर शेप। लोअर थोड़ा सा सेमी डॉर्फिश रहेगा या सेमी ड्रॉप्सी रहेगा, और अपर पार्ट जो है वो कैसा रहेगा? इमैशिएटेड रहेगा। इनके अंदर एंटीसोरिक, एंटीसिफिलिक, एंटीसाइकोटिक माइजम प्रेजेंट रहेगा। और डायाथीसिस में कौन सी बताया मैंने आप लोगों को? लिथमिक डायाथीसिस, यूरिक एसिड डायाथीसिस। लिथमिक यहाँ पे क्यों बोला है? क्योंकि इनके अंदर टेंडेंसी है टू हैव अ स्टोन। इनके अंदर क्या टेंडेंसी है? टू हैव अ स्टोन। अब एक बार इन लोग की गाइडिंग डिस्कस कर लेते हैं। राइट साइडेड रेमेडी होती है, मतलब जो कंप्लेंट्स है वो राइट साइड पे पहले होंगी, और जहाँ जैसे ही आपके डिजीज़ का जो एरा है या जो डिजीज़ का जो माइजम है वो बढ़ा तो वो लेफ्ट साइड पे जाएगी। मतलब जो अराइजमेंट है डिजीज़ का या जो ओरिजिन है डिजीज़ का वो कहाँ से होगा? राइट साइड से होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि राइट साइडेड हर्निया भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि राइट साइड की रेमेडी है तो राइट साइड से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। ठीक है, कंडीशन वर्स स्पेशली इन द इवनिंग ड्यूरिंग द 4 to 8 PM, वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
लाइकोपोडियम का कि इनकी जो तबीयत है या इनकी जो सिम्टम्स है बेसिकली वो ज़्यादातर वर्स कब होता है, इवनिंग के टाइम पे। तो पेशेंट हमेशा आपको आके बोलेगा कि डॉक्टर साहब मुझे ना शाम के टाइम पे अच्छा नहीं लगता, स्पेशली 4 to 8 PM थोड़ा सा मुझे एसिडिटी टाइप लगता है, थोड़ा सा मुझे बेचैनी टाइप लगता है। मतलब सिम्टम्स कहाँ वर्स्ट हो रहे हैं, 4 to 8 PM। तो हम लोग कौन सी रेमेडी देंगे उसको, लाइकोपोडियम। दे हैव द इंटॉलरेंस टू कोल्ड, दे लाइक द वार्म थिंग्स। क्यों? क्योंकि ये चिली पेशेंट होते हैं, ठीक है। तो इनका जो रिलेशन विथ हॉट एंड कोल्ड में क्या आएगा, चिली आएगा। वाई चिली आएगा? बिकॉज ये पेशेंट जो है इनके अंदर कोल्ड को टॉलरेट करने की जो है टेंडेंसी नहीं होती। ये कोल्ड इनको पसंद नहीं होता, इनको गर्म चीज़ें चाहिए, वार्म चीज़ें चाहिए, वार्म खाना, गरम गरम रोटियाँ इनको पसंद आती है, गरम गरम चीज़ें इनको खाना अच्छा लगता है। और कोल्ड जो है वो इनटॉलरेबल होता है लाइकोपोडियम के अंदर। दे हैव द टेंडेंसी टू हैव द स्टोन। कैसा स्टोन? रेड स्टोन, इंपॉर्टेंट है इन यूरिन। तो यूरिन के अंदर जो है वो बेसिकली स्टोन दिखेगा और वो स्टोन कैसा रहेगा, रेड रहेगा। कैसा रहेगा? रेड रहेगा। रेड स्टोन अगर है यूरिन के अंदर, कौन सी मेडिसिन? लाइकोपोडियम। क्योंकि इनके अंदर लिथेमिक कंस्टिट्यूशन होता है, टेंडेंसी होती है टू हैव द स्टोन। और वो स्टोन कैसा होना चाहिए? रेड स्टोन होना चाहिए। चिल्ड्रंस विल क्राई बिफोर द यूरिनेशन। यूरिनेशन के पहले चिल्ड्रन जो है वो रोएंगे, बच्चे जो है वो रोते हैं। हाफ आई ओपन ड्यूरिंग द स्लीप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लाइकोपोडियम। मतलब क्या? जब पेशेंट सोया हुआ होगा तो उसकी आधी आँखें ऐसी खुली हुई रहेगी, आधी आँखें ऐसी बंद हुई रहेंगी। इस तरीके का पेशेंट कुछ रहेगा। मतलब हाफ आइज विल बी क्लोज, हाफ आइज विल बी ओपन ड्यूरिंग द स्लीप। सारनस इन ऑल द डिस्चार्जेस, इंपॉर्टेंट फीचर है ये। और कौन सी मेडिसिन हम लोगों ने देखा था? सारनस। आप लोग बता सकते हो। वैसे सारनस जो है वो बहुत सारी मेडिसिन में है, बट फर्स्ट टर्म की रेमेडी जो हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें भी सारनस का फीचर है, ठीक है। तो सारनस मतलब एक तरह से स्मेल हो गई, एक तरह से ओडर हो जाता है जो सारे डिस्चार्जेस में देखने मिलेगा। कौन से डिस्चार्जेस? यूरिन हो गया, स्वेट हो गया, सलाइवा हो गया, स्टूल्स हो गए, ठीक है। इन सारी में इनको क्या देखने मिल जाएगा? सारनस देखने मिल जाएगा। दे हैव द डिज़ायर फॉर द स्वीट थिंग्स एंड दे हैव द एवर्जन फ्रॉम द टोबैको, ब्रेड एंड कॉफ़ी, ठीक है। उसके बाद कनाइन हंगर इनके अंदर होती है। कनाइन हंगर का मतलब क्या होता है कि इनको स्मॉल इंटरवल्स, स्मॉल टाइम के अंदर, स्मॉल इंटरवल्स के अंदर इन लोगों को भूख लगती है। मतलब इन लोगों को हमेशा क्या होना चाहिए? उनका पेट मतलब उनका मुंह चलना ही चाहिए। जैसे गाय कैसे चरती रहती है उस तरीके से इनका मुंह भी चर होना चाहिए, चरना चाहिए इनको कंटिन्यूसली, ठीक है। थोड़े टाइम तक खाएंगे, फिर आधा एक घंटा नहीं हुआ, 2 घंटे नहीं हुआ, फिर से भूख लग गई, फिर थोड़ा खाएंगे, फिर से भूख लग गई। मतलब क्या है? कनाइन हंगर है उनको, ठीक है। इसकी वजह से इनको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। और कहाँ पे होती है? लोअर एब्डोमेन में। जनरली लोअर एब्डोमेन के अंदर इनका एक्सक्रीशन होता है। तो जनरली क्या हो जाएगा कि जीआईटी मेनली अफेक्टेड होता है इनके अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया। और स्पेशली लीवर प्रॉब्लम होती है। और जीआईटी के अंदर भी जो डिस्टिंक्शन होता है वो कहाँ होता है? स्पेशली जो डिस्टिंक्शन होता है वो कहाँ होता है? स्पेशली लोअर एब्डोमेन में होता है। जो डिस्टिंक्शन होता है वो कहाँ होता है? लोअर एब्डोमेन के अंदर होता है। इम्पोर्टेंसी टू हैव द सेक्सुअल एक्टिविटीज़, यंग्स के अंदर थोड़ी सी इम्पोर्टेंसी हो जाती है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। कॉन्स्टिपेटेड सिंस प्यूबर्टी एंड टू बी एग्रीवेटेड व्हेन पर्सन आउट ऑफ द। थोड़ा सा मेंटल सिम्टम है भी है कि जब पर्सन बाहर होता है, घर से दूर होता है, तो उसको ऐसा लगता है हमेशा कि आई एम कॉन्स्टिपेटेड, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इस तरीके से, ठीक है। और जो एनल नेज़ाई है, एनल नेज़ाई का मतलब क्या होता है कि ये हमारी नोज़ है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ठीक है, इनके ऐसे फैन लाइक मूवमेंट्स होते हैं, ऐसे नाक को फूलती है, ऐसे जो नेज़ल आपकी जो मतलब नॉस्ट्रल्स है ना बेसिकली, उनके जो साइड में इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर होता है, एलिनेज़ाई, ठीक है, एलिनेज़ाई। तो ये क्या होता है? फैन लाइक मूवमेंट बताता है बेसिकली, ऐसे फूकता है बेसिकली, विच विल अकर द सेरेब्रल एंड एब्डोमिनल कंप्लेंट्स। उसकी वजह से सेरेब्रल एब्डोमिनल कंप्लेंट्स जो है बढ़ती रहती है। तो ये कुछ गाइडिंग सिम्टम्स है इसके, 11 गाइडिंग सिम्टम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम्स एंड बहुत इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम्स है। उसमें बहुत सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक भी है उसके अंदर, ठीक है। माइंड देख लेते हैं इनका। तो दे हैव द ड्रीड इन अपीयरेंस ऑफ द पब्लिक, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है इनके अंदर, बहुत ही कम कॉन्फिडेंस इनके अंदर होता है। इसीलिए ये हमेशा पब्लिक में जाने से डरेंगे, पब्लिक से बात करने से डरेंगे। इनको हमेशा स्ट्रेंजर्स का फियर होगा। कोई न्यू विजिटर आ रहा है, किसी ने कुछ कोई उनके घर पे न्यू आया, तो लाइकोपोडियम हमेशा क्या हो जाएगा? अपने कमरे में जाकर के लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि उनको स्ट्रेंजर्स या जो न्यू विजिटर्स होते हैं अच्छे नहीं लगते। क्यों? बिकॉज इसका रीज़न क्या है? पब्लिक में अपीयर होना पसंद नहीं है, कॉन्फिडेंस कम है, ठीक है। एम्बिशियस होते हैं बहुत, अपने गोल को लेकर के, अपने को जो अचीव करना है उसको लेकर के बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। बट यहाँ पे मेलिशियस और ग्रीडीनेस भी आती है। मतलब एम्बिशन को हासिल करने के लिए क्या करते हैं वो? किसी की टांग नीचे खींच करके उसकी पोजीशन भी हासिल कर सकते हैं, ऐसे भी होते हैं लाइकोस, ठीक है। सॉफ्ट टू सुपीरियर, हार्ड टू इन्फीरियर, ये इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, ये एक रूब्रिक है, ठीक है।
तो इसके अंदर ये क्या बताया हुआ है कि जो उनसे सुपीरियर है, जो उनके बॉस है बेसिकली, जो उनकी पोजीशन से ऊपर है, वो हमेशा उनसे पोलाइट रहेंगे, उनसे अच्छी बात करेंगे। लेकिन जो उनसे इन्फीरियर है, जो उनकी पोजीशन से थोड़े से नीचे है, वो उनको हमेशा हार्ड रफ लैंग्वेज में बात करेंगे। तो इस तरीके के वो सॉफ्ट टू सुपीरियर होते हैं और हार्ड टू इन्फीरियर होते हैं। इंटेलेक्चुअली क्लीन बट फिजिकली वेरी वेरी वीक, ठीक है। इंटेलेक्चुअली क्लीन मतलब मेंटली बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। हम लोगों ने सल्फर में भी ये देखा था, इसीलिए हम लोगों ने इसको वेजिटेबल सल्फर बोला है। हम लोगों ने सल्फर में भी देखा था कि इंटेलेक्चुअली बहुत कीन होते हैं, लेकिन फिजिकली उनका जो लुक होता है वो बहुत ज़्यादा डर्टी होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी इंटेलेक्चुअली थोड़े कीन होते हैं, मतलब उनका माइंडसेट अच्छा होता है, इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिजिकली वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। फिजिकली क्यों एक वीक होते हैं? कार्बोनाइट्रोग्लिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था, ठीक है, इसलिए वो फिजिकली वीक होते हैं। लव टू बी अलोन बट विथ समवन प्रेजेंट इन द होम, मतलब क्या कि ये रूम्स हैं आपके, ठीक है, ये रूम नंबर 1, ये रूम नंबर 2, ये रूम नंबर 3। तो लाइकोपोडियम को हमेशा अकेले ही रूम में रहना पसंद है, उसको किसी की कंपनी नहीं चाहिए, उसको अकेले रूम में रहना है। लेकिन घर के अंदर या आजू बाजू के रूम के अंदर और भी कोई होना चाहिए, क्योंकि अकेले मतलब इस तरीके के रूम में अकेले रह सकते हैं, लेकिन इनके आसपास के रूम में कोई तो भी होना चाहिए। पूरा घर ऐसे सन्नाटा नहीं मारना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी बिल्डिंग में वो अकेला रह रहा है, ऐसा लाइकोपोडियम नहीं होता, ठीक है। तो रूम है, रूम के अंदर वो अकेला रहना उसको अच्छा लगता है, लाइक उसको कंपनी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, उसको एक रूम में थोड़ा अपना प्राइवेसी चाहिए, थोड़ा उसको अकेला रहना है, लेकिन उसके साथ वाले रूम में, उसके आजू बाजू के रूम में कोई ना कोई होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइकोपोडियम का माइंड। पर्टिकुलर्स के अंदर मैंने आपको बताया जीआईटी की मेन प्रॉब्लम होती है, तो सारनेस हो जाएगी माउथ के अंदर, ठीक है, ड्राइनेस हो जाएगी, और जो टंग होती है वो ब्लैकिश हो जाती है और क्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि ड्राइनेस इतनी है, ड्राइनेस की वजह से। लीवर की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो जनरली लीवर, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, ठीक है, तो लीवर स्पेशली अफेक्टेड होता है लाइकोपोडियम में। एब्डोमेन के अंदर डिस्टिंक्शन कहाँ पे होता है? जनरली लोअर एब्डोमेन में। हाइपर एसिडिटी, कनाइन हंगर इनके अंदर होती है, ठीक है। और फर्मेंटेशन ऑफ द फूड इनसाइड द एब्डोमेन, ऐसा उनको सेंस होता है, मतलब ऐसा सेंसेशन आता है कि पेट के अंदर खाना सड़ रहा है, बेसिकली फर्मेंट हो रहा है खाना, ठीक है। सारनेस डिस्चार्जेस फ्रॉम द स्टमक, एग्रीवेशन 4 to 8 PM इनका होता है। कॉन्स्टिपेशन के अंदर कॉन्स्टिपेटेड सिंस प्यूबर्टी व्हेन द पर्सन इज आउट ऑफ द होम फीलिंग कॉन्स्टिपेटेड, ठीक है, हम लोगों ने गाइडिंग में भी देखा था। वैसे यूरिनरी सिम्टम्स में क्या? रेड स्टोन इनके अंदर दिखेगा, यूरिन के अंदर इनके रेड स्टोन दिखेगा। चिल्ड्रन क्राई बिफोर यूरिनेशन, मतलब यूरिनेशन के पहले जो बच्चे हैं वो रोएंगे, दे विल क्राई, ठीक है। तो ये हो गई इसकी पर्टिकुलरिटीज़। तो ये आपकी पूरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडी है, एक्सेलेंट रेमेडी है, और लाइक क्लिनिकली भी बहुत ज़्यादा काम में आती है रेमेडी। थैंक यू सो मच।